आगे प्रवेश करते हैं। तो सुखदेव जी परीक्षित को मुक्ति पाने का साधन बता रहे हैं कि जीव इस संसार में मुक्ति कैसे पा सकता है। उन्होंने 24 गुरुओं का वर्णन किया और ये कहा कि किसी के साथ भी संबंध बनाना अच्छी बात है। संबंध रिश्तेदारी दुनिया के अंदर सबकी होती है, लेकिन किसी भी रिश्ते में अनासक्त मत हो, आसक्त मत हो, असक्त मत हो बल्कि अनासक्त हो। किसी का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना हो, डिटैचमेंट होना चाहिए। अटैचमेंट और डिटैचमेंट दो चीज़ें होती हैं, तो डिटैच होकर रहो। इतना ज़्यादा किसी गहरे संबंध में ना पड़ जाओ कि जीवन के अंत में जीवन निकल जाए और फिर पछताना पड़े। तो सुखदेव जी एक छोटी सी घटना बताते हैं परीक्षित महाराज जी। एक सेठ था और एक सेठ का एक पुत्र था, इकलौता पुत्र था उसका। शादी उसकी हो चुकी थी पुत्र की, और घर वाले उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। सेठ सेठानी थोड़े बूढ़े हो गए थे और उनके बुढ़ापे का सहारा वही पुत्र था। पत्नी भी उसको बड़ा प्यार करती थी और उसके पुत्र भी उसको बड़ा प्यार करते थे। तो एक दिन वो महात्मा के पास गया। महात्मा ने उसको शिक्षा दी कि संसार के सब रिश्ते ठीक हैं और कोई भी किसी के ऊपर अटैचमेंट ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जैसे हम यहाँ बातें कर रहे हैं, और सब रिश्ते निभाने चाहिए, लेकिन किसी भी रिश्ते में इतना मत हो जाओ कि अपना जीवन व्यर्थ हो जाए। मैं कह रहा नहीं, ऐसा कैसे है, आप जो शिक्षा दे रहे हैं वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, मेरे दिमाग में बैठ नहीं बात। क्यों? कहते क्योंकि मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे घर वाले मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं, मेरी पत्नी मेरे ऊपर जान छिड़कती है, मैं माता पिता का इकलौता सहारा हूँ, मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं, मेरे बच्चे मुझे बहुत चाहते हैं, मेरी पत्नी मुझे बहुत चाहती है, मैं सबकी आँख का तारा हूँ, मैं सबका सहारा हूँ। उसने कहा सब बातें ठीक हैं, लेकिन कोई किसी का सहारा नहीं होता, सबको अपना सहारा खुद बनना पड़ता है। उसने कहा नहीं, सब मुझे बहुत चाहते हैं और अपनी जान मुझ पर छिड़कने को तैयार है, अपना जीवन मेरे लिए कुर्बान करने को तैयार है, इतना मुझे वो चाहते हैं। उसने कहा अच्छा, चलो इस चीज़ का भी एक परीक्षा हो जाती है, टेस्ट कर लेते हैं। उसने कहा अच्छा। तो उसने कहा मैं एक तरकीब बताता हूँ, तुम्हें कुछ जड़ी बूटी देकर बीमार कर देता हूँ, है तुम बीमार हो जाओगे, तो उसके बाद हम आगे का खेल करेंगे, ठीक है। तो उसको उसने कुछ जड़ी बूटी दे दी और उसको बीमार कर दिया। तो माता पिता को, पत्नी को, सबको चिंता हुई। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, वैद्यों को बुलाया। पहले ज़माने में तो वैद्य होते थे, आजकल को बड़े बड़े डॉक्टर तो नहीं होते थे, स्पेशलिस्ट, तो वैद्यों को बुलाया गया। वैद्यों ने उसका उपचार किया, इलाज किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो बीमार असली में बीमार नहीं था, बल्कि जड़ी बूटी से बीमार किया गया था। तो जड़ी बूटी का हल तो उनके पास नहीं था। तो जब सभी साधन फेल हो गए तो बेटे ने कहा पिताजी अब तो लगता है मेरी जान चली जाएगी। कहा नहीं, हम कोई उपाय करते हैं। कहता अच्छा मुझे एक उपाय पता है, मुझे एक महात्मा का पता है। जिस महात्मा से उसकी बात हुई थी, एक महात्मा का पता है, वो जड़ी बूटी का भी इलाज कर देता है। कोई जादू टूना उसको आता है, उसको बुला लो, वो मेरा इलाज कर सकता है। तो ठीक है। तो उसको उन्होंने कहा, मतलब क्या करता, उसको बुला लिया महात्मा को और कहा हमारा बेटा ऐसे ऐसे इतने दिनों से बीमार है और कोई भी इलाज सफल नहीं हो रहा, तो आप इसका उपचार करो। उसने कहा ठीक है। उसने कहा मुझे एक विद्या आती है। क्या विद्या आती है कि जल का एक पात्र लाओ, लोटा लेके आओ जल का। ले आए जल का लोटा भरा हुआ। उसने कहा सारी इसकी बीमारी मैं अपने मंत्र विद्या से इस पानी में डाल देता हूँ, तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो अच्छी बात है, तो आपने एक मंत्र पढ़ा और सारी बीमारी लोटे में आ गई पानी में। तो उसने कहा लेकिन शायद आगे सुनो बात पूरी, इस पानी को किसी न किसी को पीना पड़ेगा, और जो पानी पिएगा वो बीमारी उसको आ जाएगी, वो बीमार हो जाएगा, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन किसी न किसी को ये पीना पड़ेगा। उसमें चलो देखते, उन्होंने करे तो भाई, उसने जल का पात्र मंगाया और कुछ मंत्र पढ़ा है, उसको कुछ जड़ी बूटी जो खिलाई थी उसका एंटीडोट दिया, है ना, एंटीडोट समझते हैं ना, भाईजन का एंटीडोट दिया और वो ठीक हो गया। तो उसने कहा सारी देखो बीमारी इस पात्र में आ गई है, इस पात्र में आ गई है, और अब उसको कोई ना कोई आपने कहा था पिएगा, तो आप पियो। हम सब चिंता में पड़ गए, कौन पिए, जान सबको प्यारी है, बीमार भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। तो माता पिता ने कहा हमने तो सारा संसार बनाया है, हमने तो सारा घर बार बनाया है, हमारी वजह से सारा संसार आया है, हम कैसे पी लें, हैं, हम तो ये है वो।
फिर उसने कहा, पत्नी से बोला, पत्नी ने मना कर दिया, मैं बच्चों का ख्याल कौन करूँगी, है, मैं मर गई तो कौन ख्याल करेगा, ये उसने मना कर दिया। बच्चों को कहा, बच्चों ने कहा हमें तो छोटे हैं, हम तो संसार देखा ही नहीं है, संसार में आए हैं अभी तो, हैं, अभी से हम संसार से चले जाएँ, हम नहीं पीते। उसने कहा कोई तो पिए, हैं, तो कोई नहीं पिएगा, तो आपने कहा था कि इस बीमारी को पानी में ले आओ, तो मैं ले आया हूँ, कोई तो पिएगा इसको। तो सबने मिलकर तरजीह में आई, महात्मा कहते आप पी लो, आपका तो आगे ना कोई पीछे, अब तो विरक्त है, आप ही पी लो। तो महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, महात्मा को तो पता था इसके पीने से कुछ होने वाला नहीं है, उसने वो पानी पी लिया, बच्चा ठीक हो गया। अगले दिन वो उसके पास आया, संत के पास आया, कहता मैंने सब संसार छोड़ दिया, मैंने देख लिया ये सब मुँह माया है। जो लोग कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए जान छड़ सकता हूँ और पानी का एक गिलास भी मिलने नहीं पी सके, ये सोचकर कि शायद मेरी मृत्यु हो। तो उसके साथ उसने सारा संसार छोड़ दिया और वो भी उनकी तरह महात्मा बन गया। तो इस तरीके से कहा है कि संसार जो है ठीक है, इस संबंध को निभाओ। ये नहीं कहना कि आप संबंध का तोड़ के बैठ जाओ, संबंधों के अंदर बहुत मधुरता है, अपने संबंध मधुर बनाओ, संबंधों को कठोर मत बनाओ, कड़वाहट मत लाओ अपने संबंधों के। पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, बच्चों पिता के संबंधों में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, भाई भाई के बीच में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, रिश्ते पूरे निभाओ। लेकिन किसी भी रिश्ते के पीछे पागल मत बनाओ कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता, ये कहना एक अतिशयोक्ति है, बड़ी बात है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो पूरे संबंध में आओ। और उन्होंने कहा उन्होंने आगे कहते हैं उसको एक काम की बात बताते हैं ऋषि जी को कि मेरे सुख और दुख का कारण कोई और नहीं है। मैं सोचता हूँ ना, मेरा दुख है उसकी वजह से है, मेरा सुख उसकी वजह से है। मेरे सुख और दुख का कारण कोई और नहीं है, ना देवी देवता, ना ये नवग्रह, न कर्म, न काल, न स्थान। ये चीज़ें हम मानते हैं कि मैं दुखी हूँ तो शायद इनकी वजह से दुखी हूँ, नवग्रह की वजह से दुखी हूँ। तो मेरे दुख का कारण ना ये देवी देवता है, ना ये ग्रह है, ना मेरे कर्म है, ना काल है, ना स्थान है, ये सब चीज़ें नहीं है। तो क्या कारण है? इनका प्रमुख एकमात्र कारण है मन, मेरा मन। मैं मन नहीं के कारण संसार के चक्र में फंसता हूँ, इस चक्र में फंसता हूँ, और मन ही समस्त इच्छाएं करता है और उसको फिर पूरे करने की जिद करता है। पहले मन इच्छा करता है और मन ही फिर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है। इसी मन की वजह से मैं इस विषय वासनाओं में फंसा रहता हूँ, विषय वासना में फंसा रहता हूँ। और अंत में जैसे उन्होंने बताया, मकड़ी अपना जाल में फंस जाती है, और रेशम का कीड़ा इसमें फंस जाती है, इस तरीके से मन हमको उधर घसीट के ले जाता है। इस तरीके से उसने कहा मन ही है कि मानता नहीं, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। मन अगर प्रभु चरणों में लग जाए तो फिर परम गति प्राप्त हो सकती है। अगर यही मन जो विषय वास्तव में फंसता है अगर भगवान में लग जाए तो फिर ये हमें परम गति प्राप्त होता है। जगत को आगे कहते हैं सुखदेव जी, जगत को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। जगत को जितना मर्जी पसंद कर लो, रिश्तेदारों को जितनी मर्जी सेवा कर लो, दोस्त यारों को जितना मर्जी दे दो, खिला पिला दो, इसको पसंद करना बड़ा कठिन है। जितना भी कर लो कहेंगे आपने हमारे लिए किया ही क्या है। माता पिता बच्चों की जितना मर्जी कर ले, माता पिता बच्चों के लिए अंत में यही सुनने को मिलता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या था, जो कुछ किया था वो तो आपका फर्ज था, हमारे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। तो कहते हैं जगत को पसंद करना बड़ा कठिन है, इसको कठिन नहीं कर सकते। जो कुछ भी कहोगे यही कहेंगे हमारे लिए आपने किया। संसार को जितना आप खुश करने की कोशिश करते हो उतना अगर प्रभु को खुश करो तो प्रभु के चरणों में समर्पित हो। जितना आप प्रयास करते हो, क्योंकि हम जन्म से लेके और मृत्यु तक संसार में फंसे रहते हैं, संसार के मोह माया से जंजाल से बस निकल नहीं पाते। तो संसार को खुश करना बड़ा कठिन है। इतनी प्रयास करते हैं, इतने कर्म संसार को खुश करने के लिए करते हैं, उतने भगवान के लिए करें तो भगवान हम पे प्रसन्न होते हैं। जैसे पिंगला नाम की एक वैश्य का वर्णन है, तो उन्होंने कहा है संसार आपकी एक गलती का इंतजार करता है। आप संसार के लिए 1000 अच्छे काम कर दो, आपने एक गलती की तो आपको बुरा बुरा कहना, तो बुरा है था ही ऐसा। जैसे सफ़ेद कमीज पहनी हो, वाइट एकदम कुर्ता पहना हो, उस पर एक छोटा सा दाग लग जाए तो वो दाग दिखता है, इतनी बड़ी सफ़ेदी नहीं दिखती, उस पर लगा छोटा सा दाग दिखता है। तो उन्होंने कहा उद्धव को भगवान को छोड़ने का मन नहीं करता, उसकी शंका है कि समाप्त नहीं होती। वह अकेले अब कैसे रह पाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आता। भगवान ने उसे अपनी चरण पादुका दी, जैसे भरत को दी थी, उन्होंने चरण पादुका दी और उन्होंने कहा कि अब मैं आपके सामने नित्य रहूँगा।
भरत को भगवान राम ने क्या किया था, अपनी चरण पादुका दी थी। तो उन्होंने कहा कि इस चरण पादुका को पाकर मैं नित्य भगवान में रहूँगा। जिससे उसने कहा मेरी आराधना करनी है, मेरे भगवत धाम को प्राप्त करना है, वो इस भागवत कथा को सुने और पढ़े। भागवत कथा ऐसी है जिसमें मैं अपना पूरा का पूरा स्वरूप अब अर्पण कर रहा हूँ। मेरी भागवत कथा से तुम्हें भगवान को कहते हैं कि तुम मेरा स्वरूप पड़ेगा। मेरे अंदर जो रस है वो सारा का रस आपको इसी भागवत गीता से प्राप्त होगा। अब बुद्धों को लगा कि मुझे भगवान ने कुछ दिया है। क्या किया भगवान ने उसको? अपने चरणों की चरण पादुका दी और उन्होंने कहा कि भागवतम है, इसको आप पढ़ो और सुनो, इससे आपको मेरे ही रस का स्वरूप का प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि उद्धव अब तुम इस संसार में और मोह माया में नहीं फंसोगे। मेरे साथ जितना आपका साथ था मैंने निभा दिया, अब मुझे संसार को छोड़ के जाना है। और आपको कैसे मुक्ति मिलेगी? आप बद्रीधाम जाओ, बद्रिक आश्रम, बद्रीनाथ देखा, बद्रीधाम सुना ना आपने? जैसे नहीं यार, तो केदारनाथ बद्रीनाथ हमारे 4 धामों में से। तो कह रहे बद्रीधाम जाओ, बद्रिक आश्रम साधना की भूमि है, साधना पूर्ण करने की भूमि है, वहाँ आपको सदगति मिलेगी। बद्रीधाम जाके सब इस तरीके से उद्धव जी कहाँ चले गए? अब बद्रिक आश्रम चले गए। तो सारे यदुवंशी कहाँ इकट्ठे हुए थे? प्रभास क्षेत्र के अंदर इकट्ठे हुए थे। तो प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर यदुवंशियों ने बड़े बुरे कर्म करने शुरू कर दिए, बड़े कर्म शुरू कर दिए और उन पर ऋषियों का प्रभाव था। उन्होंने मद्रिका पी। मद्रिका क्या होती है? मद्रिका क्या होती है? इधर ध्यान दो। शराब। उन्होंने शराब पी और उसकी शराब की नशे में सारे मस्त हो गए, मदमस्त हो गए। उसका नशा इतना तेज था कि उनकी सबकी बुद्धि बिगड़ गई, सब घमंडी हो गए और एक दूसरे को मारने लगे, लड़ने झगड़ने पड़े। और सबके सब एक दूसरे को नशे के हालत में, शराब के हालत में एक दूसरे को मार रहे, सारे मदमस्त हो गए। तो उनके जब लड़ते लड़ते उनके सारे शस्त्र खत्म हो गए तो समुद्र के किनारे जो घास लगी थी, लोहे के टुकड़ों से आई थी, एरक नाम की घास, जो बड़ी पतली नुकीली हो गई थी, जिसमें कोई गांठ नहीं थी, उन्होंने उसको खेला और उसको अपना शस्त्र बना दिया और उस शस्त्र से एक दूसरे को मार रहे, एक दूसरे को मारते जा रहे। और ऐसे मरते मरते सारे यदुवंशी ऐसे समाप्त हो गए जैसे कोई तमाशा दिखाने वाला नट होता है। नट क्या होता है? खेल दिखाता है और खेल दिखाने के बाद सारा का सारा सामान अपने झोले में डाल देता है और चल देता है। तो भगवान कृष्ण ने सारे संसार को ऐसे समेटा जैसे नट अपना सामान लपेटता है और अपना तमाशा खत्म करके संसार पर चला जाता है। तो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनका स्वरूप समझ सके वो सिर्फ उद्धव जी थे। बलराम जी ने सब देखा कि क्या है कि भगवान कृष्ण सब संसार को धीरे धीरे समेट रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्ण संसार को छोड़कर जा रहे हैं। तो बलराम जी ने देखा तो उनका मन बड़ा दुखी हुआ, विचार करने लगे कि अब संसार से मुझे भी कुछ करना चाहिए। भगवान जा रहे हैं तो मैं तो भगवान का बड़ा भाई हूँ, तो मैं संसार में रह के क्या करूँगा। तो उन्होंने समुद्र के किनारे बैठे अपने मन को और अपनी आत्मा को एकाग्र किया, एक निष्ठ किया करके और अपने योग बल से अपने शरीर को छोड़ दिया। पहले योगियों के पास इतनी शक्ति होती थी कि जब वो चाहे अपने शरीर को छोड़ सकते थे, अपने योग बल से छोड़ सकते थे। उन्होंने बलराम जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। अब जब भगवान कृष्ण ने देखा कि बलराम जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया है तो उन्होंने एक हाथ में सरस्वती जल का आचमन किया और चुपचाप पीपल के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पीपल के नीचे बैठ गए और अपनी दाहिनी टांग पर दायां चरण रखकर अपना पैर ऊपर कर, जैसे एक पैर यूं किया दूसरा पैर ऊपर किया, तो उस पैर का जो तलवा था वो तलवा इतना लाल था कि बाहर से ऐसे लगता था जैसे हिरनी का मुख, जैसे हिरण का मुख, हिरनी का मुख लाल होता है, दूर से वो ऐसा लग रहा था। दूर एक शिकारी था। कौन सा शिकारी? जरा नाम का शिकारी, जिसने अपने तीर के ऊपर उस लोहे के टुकड़े को जो मछली से निकला था उसने अपना लगाया हुआ था। उसने दूर से सोचा कि सामने एक शिकार है हिरनी, तो उसने अपना तीर चलाया हिरनी के ऊपर और जैसे ही तीर चलाया वो कहाँ लगा? भगवान कृष्ण के तलवे के ऊपर, पैर के नीचे भाग के ऊपर। और उसमें इतना पॉइजन था, इतना जहर था कि भगवान की देखते देखते ही शरीर छूटने लगा। और जैसे ही वो शिकारी अपना शिकार लेने के वहाँ पहुँचा भगवान के पास, उसने देखा ही तो भगवान के चरण कमल था। और मैंने क्या किया कि मैंने उसके ऊपर तीर चला दिया। तो प्रभु ने कहा कि इसमें कोई दोष नहीं है, ये मैंने खुद ही ये लीला रखी थी
तुम्हारा इस पर कोई दोष नहीं है, तू डर मत, ये सब मेरी लीला के अंतर्गत हो रहा है और तुझे भी अब मुक्ति की प्राप्ति हो। कहते हैं पूर्व जन्म में ये शिकारी सुग्रीव का भाई बाली था, जिसे भगवान रामचंद्र ने पेड़ के पीछे छुपकर अपने तीर से मारा था। ये सुग्रीव का भाई बाली था, वही शिकारी बना था। तो इस सारे कहते कर्मों का देखो फल कहाँ कहाँ आगे मिलता है। भगवान ने उसको अपने तीर से मारा था और शिकारी ने भगवान को अपने तीर से मारा था। जा, तुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उसी समय आकाश से एक गरुड़ ध्वजा वाला रथ आया और भगवान उसमें बैठकर आकाश में चले गए। सब देखने लगे कि भगवान कहाँ गए कहाँ गए। तो भगवान उस रथ में बैठकर अपने धाम को चले गए। और कहते हैं जो उनका सारथी था, जो उस रथ को चलाता था, उसका नाम था दारुक। भगवान कृष्ण के जो रथ को चलाता था उसका नाम था दारुक। दारुक ने देखा कि भगवान कृष्ण तो रथ को छोड़कर और आकाश से एक रथ आया उसमें बैठ के चले गए हैं। तो उन्होंने जाकर द्वारका में बताया लोगों को, वासुदेव को बताया, उग्रसेन को बताया और रोते रोते सारी कथा बताई, सारी सुना। उसके 7वें दिन द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और उसके जाने के बाद देवकी, रोहिणी, वसुदेव और उसकी पटियानियों ने अब व्याकुलता में आकर भगवान चले गए हैं। तो सबके सब ने अपना शरीर छोड़ दिया। देवकी ने, उसकी मैया ने, रोहिणी ने, तो बलदेव जी की माता थी, वासुदेव जी ने और पटरानियों ने व्याकुल होकर अपने प्राण त्याग कर दिया। फिर उसका पिंडदान और श्राद्ध बाद में किसने किया? अर्जुन ने किया। अर्जुन का आया था ना हाल कि अर्जुन का हाल पता करने गए थे और उसने देखा कि वो अपने सब धाम को चले गए, तो उन्होंने उनका श्राद्ध और पिंडदान किया। शुभदेव जी कहते हैं भगवान के सब धाम जाने के बाद कलयुग प्रवेश किया और इसका सामना आपसे हुआ। दीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं ना, इसका सामना आपसे हुआ था। और तब आपको कलयुग ने कहा था कि मुझे एक स्थान दो रहने के लिए, तो आपने सोने का स्थान दिया था और सोने में कलयुग बैठा था और आपने मुकुट धारण किया था और श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गए थे और आपने उनको समाधि को भंग किया था सांप डालकर। और वहाँ से आपको श्राप लगा था कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और आपको मार देगा। तो कहता है तो वही उसी का समय कलयुग यहाँ प्रवेश किया। तो भगवान कृष्ण जिस तरह यहाँ से संसार से गए हैं उसके बाद कलयुग प्रवेश किया। तो यहाँ पर 11वें स्कंद समाप्त होता है। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अभी हमने प्रसंग सुना कि भगवान इस धराधाम को छोड़कर अपने गोलोक धाम में चले गए। उनको लेने के लिए ऊपर से रथ आया जिसका नाम था पताका। और ये भगवान अपने धाम को छोड़ के गए थे तो कलयुग का प्रवेश हो गया था। उस वक्त सभी देवी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की थी कि आपका इस धराधाम पर आना सार्थक हो चुका है, अब आप वापस जाओ। तो उनकी प्रार्थना को मानकर ही भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए थे। भगवान कृष्ण की इस दुनिया को सबसे अमूल्य भेंट क्या दी उन्होंने? गीता। गीता आप सबने सुनी होगी, भागवत गीता। तो भगवान कृष्ण की इस संसार में सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ी देन है भगवान कृष्ण की गीता। तो हम थोड़ा सा 15-20 मिनट अब गीता के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर अगले स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी गीत रूप में, जब उसने हथियार डाल दिए थे कि मैं इस सगे संबंधियों से, मित्रों से लड़ाई नहीं करूँगा। मैं इस लड़ाई क्यों करूँ जब मेरे सारे मित्र संबंधी हैं। तब उसने, भगवान ने उसको गीता सुनाकर दोबारा से रास्ते पर आए थे कि वो युद्ध करे और उसने युद्ध को जीता था। तो गीता जो है उसका सार रूप में हम 15-20 मिनट अध्ययन करेंगे। गीता के अंदर 18 अध्याय हैं और लगभग 700 श्लोक हैं। इसको जितनी बार आप पढ़ोगे आपको इसमें से नए मीनिंग प्राप्त होंगे, नए मीनिंग प्राप्त होंगे। बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। गीता जो है हमें जीने की कला सिखाती है। आत्मा के लिए क्या क्या नियम है, जीव के लिए क्या क्या नियम है, ये सब गीता में लिखे गए। और भागवतम में क्या है कि जिन भक्तों ने इस नियमों का पालन किया है उनको क्या प्राप्त हुआ है, उनको क्या फल प्राप्त हुआ है। ये भागवतम के अंदर जिसकी हम कथा 7 दिन से सुन रहे हैं। लेकिन गीता के अंदर उस नियमों का वर्णन है, उन प्रिंसिपल्स का वर्णन है जो हमने गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, गीता में समझाया
हरे कृष्णा। थोड़ा ध्यान रखिए, ये तो गीता के जो कठिन श्लोक हैं, कठिन प्रिंसिपल्स हैं, कभी समझ नहीं आ सकते, बड़े कठिन हैं थोड़े से, लेकिन इसको मैंने बड़े प्रयास किया है कि इसको सरल से सरल बनाया जाए। छोटा सा ही है 15-20 मिनट का, क्योंकि गीता तो पढ़ना और उसको पढ़ाना तो जीवन निकल जाता है, तभी गीता समझ नहीं आती है, लेकिन छोटे से मूल रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका शरीर तो संसार में ऐसा का ऐसे ही रह जाता है, पंचभूत शरीर, लेकिन शरीर काम करना एकदम बंद कर देता है। क्या कारण है? शरीर में आंखें, हाथ, पैर, मुंह सब वैसे के वैसे ही हैं। 2 मिनट पहले ही ये शरीर ऐसा ही था जैसा अब है, कोई अंतर नहीं आया। तो कैसे शरीर के अंदर से एक प्राण होते हैं जो निकल जाते हैं, जैसे मोबाइल में से बैटरी निकाल दें तो मोबाइल काम करेगा। किसी भी बिजली के उपकरण से बिजली अगर बंद कर दी जाए तो उपकरण काम करना बंद कर देता है। उपकरण सब वैसे वैसे पड़ा है, माइक्रोवेव, फ्रिज सब वैसे वैसी है, लेकिन बिजली नहीं है या बैटरी नहीं है, काम नहीं करती। ऐसे हमारे शरीर से वो बैटरी चली जाती है, काम करना बंद। इसको ज्ञानी पुरुष आत्मा कहते हैं। ये आत्मा है, ये प्राण शक्ति है। इस प्राण शक्ति से ही हमारा संसार चलता है, जीव संसार चलता है, हमारा शरीर चलता है। तो उन्होंने कहा, गीता के ने भगवान कृष्ण ने कुछ प्रिंसिपल्स जो दिए हैं उसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। कहते हैं भगवान, हमने शुरू में भी कहा है, अंशी हैं, अपना अंश हमें प्रदान करते हैं। भगवान परमात्मा है और आत्मा रूप में भगवान ने हमें अपना अंश प्रदान किया है। जो परमात्मा में गुण है वो हम में है, अंश के अंदर वही गुण है जो अंशी के अंदर है। जैसे समुद्र से मैंने बताया ना, बूंद निकाली जाए तो उसमें वही गुण है। तो उन्होंने कहा, जैसे एक बिछड़ा हुआ बच्चा अपने माँ बाप को बिना मिले शांति नहीं पाता, ऐसे ही जीव जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता उसको अशांति प्राप्त नहीं होती। तो कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसको चाहे जितने मर्जी खिलौने दिए जाए वो पास नहीं हो सकते, उसको वो पाकर भी खुश नहीं होता। तो कहते हैं भगवान ने आत्मा दी शरीर को चलाने के लिए। शरीर किससे चलता है? आत्मा से। आत्मा दी शरीर को चलाने के लिए, फिर शरीर को दिया संसार के अंदर कर्म करने के लिए। संसार के अंदर जितने हम कर्म करते हैं शरीर के माध्यम से करते हैं, आत्मा उसमें लिप्त नहीं होती। आत्मा तो सिर्फ साक्षी है, हमारे कर्मों की साक्षी है कि मनुष्य कर क्या रहा है। तो उसने कहा, संसार में भगवान ने हमको शरीर दिया और एक परीक्षा दी कि संसार में आपको शरीर दिया है तो देखते हैं आप शरीर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप परीक्षा में पास होते हैं या नहीं होते हैं। तो उसका जैसे सारा साल बच्चा पढ़ाई करता है और बाद में उसका आंकलन होता है कि कितना उसने पढ़ा है, उसके हिसाब से उसकी रिजल्ट आती है। ऐसे ही शरीर दिया जीवन यात्रा के लिए। गीता ने भगवान में कहते हैं कि सब कुछ तो नहीं था, जब संसार शुरू हुआ कुछ भी नहीं था, मैंने ही जगत बनाया और मैं खुद ही जगत बनाया। तो उसने कहा, जो मैंने जगत बनाया, इस जगत क्यों बनाया? क्या कि जीव इसमें आ सके, अपने कर्म कर सके और अपने कर्मों के हिसाब से फिर वो मुक्ति पा सके। जब तक हम आकर बार बार ऐसे कर्म नहीं करेंगे जो मुक्ति की ओर ले जाएं, तो हम परीक्षा में फेल होते रहेंगे। और जब हम पास हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमने मुक्ति का साधन ढूंढ लिया, हमने साधना कर लिया, हमने भक्ति कर ली है। जैसे लोहे का बना हुआ रोबोट होता है, रोबोट को ये नहीं पता होता कि उसको बनाने वाला कौन है। उसको तो जैसे कंप्यूटराइज किया जाता है वैसा वो काम करता है, बड़ा कंप्यूटराइज करता है। तो उसको भगवान का नहीं पता होता, ऐसे आत्मा को भी अपने भगवान का नहीं पता होता। जब तक जीव भक्ति नहीं करता, अपनी आत्मा को भगवान के लिए नहीं अर्पित करता, जीव को नहीं पता होता कि उसकी आत्मा का उद्देश्य क्या है। जीवन परीक्षा में हमारे साथ जब हम जीवन में आत्मा दी, आत्मा का शरीर दिया, तो शरीर को संसार के अंदर क्या है, संबंध दिए, मित्र, रिश्तेदार, दोस्त, यार, पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, ये सब संसार दिया। और संसार के साथ फिर हम व्यवहार करते हैं, संसार के साथ रिएक्ट करते हैं, व्यवहार करते हैं। और इस व्यवहार के हिसाब से भगवान हमारा आंकलन करता है कि आपने संसार के साथ कैसा व्यवहार किया, अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार किया। तो उसने हमारे अंदर 3 गुण भरे। इस कंप्यूटर के अंदर जैसे अलग अलग प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके अंदर 3 गुण भरे प्रोग्रामिंग करने के लिए। ये 3 गुण थे, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक गुण से हम दूसरों का नुकसान करते हैं और अपना भी नुकसान करते हैं, इसलिए हम भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। ये जो गुण है बुरे काम करने का, ये तामसिक गुण है।
शरीर के अंदर, तो अपना बुरा करना और दूसरों का भी बुरा करना। फिर उन्होंने राष्ट्रीय गुण दिए। राष्ट्रीय गुण का अर्थ है कि अपने धन का और परिवार का विस्तार करना, एक्सपेंडिंग योर फैमिली एंड एक्सपेंडिंग योर मनी। तो कहते हैं इस तरीके से अपने धन और परिवार का जो विस्तार करते हैं ये राष्ट्रीय गुण की वजह से करते हैं। फिर उन्होंने हमारे अंदर इस कंप्यूटर के अंदर एक और प्रोग्राम किया, इसको बोलते हैं सात्विक गुण। सात्विक गुण है जिससे हम अपना अच्छा करते हैं, दूसरों का भी अच्छा करते हैं, अपना भला करते हैं और दूसरों का भी भला करते हैं। तो इस तरीके से फिर हमारे पुण्य कर्मों का और पाप कर्मों का एक लेखा जोखा बनता है कि किसने इसने हमने 3 गुण दिए थे, तीनों गुण में से किस गुण से इसने क्या किया, अच्छे गुणों से इसने क्या किया, बुरे कर्मों से क्या किया। तो इस तरीके से इस जीवन का आंकलन होता है। और आंकलन होता है इस जीवन के अंदर, कहते हैं भगवान मैंने 4 द्वार बनाए हैं। 4 जैसे द्वारका नगरी का वर्णन किया कि बार बार उसमें द्वार थे जगह जगह पे, इस करके उसका नाम द्वारका पड़ा। तो इस तरीके से भगवान ने जीवन यात्रा में 4 द्वार बनाए हैं, 4 रास्ते बनाए हैं, और हर आत्मा को इस द्वारों में से होकर जाना पड़ता है। पहला द्वार है धर्म का द्वार, जो हम कर्म, धर्म का द्वार क्या है, जो कर्म हम शास्त्रों के हिसाब से करते हैं। हमारे शास्त्र क्या है, गीता है, रामायण है, इसके हिसाब से जो हम कर्म करते हैं, वेदों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से, और अच्छे काम करते हैं जो, तो धर्म के हिसाब से जो काम करते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, वो धर्म के लिए करके। धर्म कहता है कि ऐसे काम करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी का अपमान मत करो, किसी को मारो मत। ये सारे क्या है, धर्म के मार्ग बताते हैं, ये धर्म का रास्ता है। किसी को मारो मत, तन मन कर्म वचन से शुद्ध होगा। किसी को कुछ बुरा मत करना, अपने तन से, अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से, अपनी वाणी से किसी को तंग मत करना, सबके साथ अच्छा ही करना। ये धर्म का मार्ग है। आत्मा की आवाज़ को सुनना, जब बुरा करने लगते हैं तो आपकी सोल आपको, आपकी आत्मा आपको कुछ कहती है, आप उसको सुनो। आप उसको सुनोगे, आप उसको सुनोगे तो आप गलत काम नहीं कर सकते, उस गलत काम नहीं करोगे। तो अपनी आत्मा को सुनो और उसको फॉलो करो, दूसरों की सहायता करो, हेल्प करो। कोई किसी को दुख है, किसी को तकलीफ है तो उसकी सहायता करो। जीवन के धर्म का पालन करना और जीवन के धर्म को रक्षा करना, ये धर्म मार्ग है। तो पहला उन्होंने धर्म किया। जैसे पढ़ाई करते हैं हम तो उसमें सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें कहते हैं भगवान ने हमारे को 4 सब्जेक्ट दिए पढ़ने के लिए। पहला धर्म का सब्जेक्ट था। अगर भगवान जब आंकलन करता है तो देखता है कि आप सब्जेक्ट में पास हुए कि नहीं, पासिंग मार्क्स आपके आए कि नहीं है, आपने मेरिट लिए या क्या लिया। तो पहला सब्जेक्ट क्या था, धर्म का। दूसरा उन्होंने द्वार दिया अर्थ का, अर्थ का मार्ग दिया। हमारे जीवन का अर्थ क्या है, भगवान को हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों धरती पर आए, इसके पर हमें चिंतन करना चाहिए, हमें मनन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम संसार में क्यों आए। संसार में रिश्तों की कदर करो, चीज़ों की कदर करो, इन चीज़ों से, इस रिश्तों में मिठास भरो, चीज़ों से आनंद लो, इसमें लिप्त नहीं होना। संसार में चीज़ों का आनंद लो, रिश्तों का आनंद लो, रिश्तों में मिठास रखो। भाई बहन में प्यार होना चाहिए, पति पत्नी का पुत्रों में प्यार होना चाहिए, पुत्र का माँ बाप के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये है रिश्तों का कदर करना, रिश्तों का सम्मान करना, रिश्तों में मिठास लाना। तो भगवान देखता है कि आपने इस रिश्ते में कितने खरे उतरे। अगर आपने सबसे भाई बहन सबसे झगड़ा करके बैठे हुए हैं तो आप इस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे, और फेल हो जाएंगे तो क्या करेगा भगवान, रीअपियर, दोबारा से रीअपियर आती ना, दोबारा से आप, तो फिर दोबारा से पुनरति जन्म पुनरति मरण, तो रीअपियर आ जाता है। तो फिर तीसरा रास्ता बताया उन्होंने काम का। काम क्या चीज़ है, जो हमारे अंदर ऐसी भावनाएं हैं जो हमको पतित कर सकती हैं। कैसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, ये 6 चीज़ें बताई हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। इस पर हमने 7 दिनों में काफ़ी चर्चा की है कि क्या लोभ होता है, क्या काम होता है, क्या मोक्ष होता है और क्या ईर्ष्या होती है। तो इससे भावनाओं को हमें अपने नियंत्रण करना होगा। क्रोध सबको आता है, किसको नहीं आता, लेकिन इसके ऊपर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना है। ऐसे ही लोभ के ऊपर, लालच के ऊपर, जो ग्रीडीनेस है, इसके ऊपर कंट्रोल करना है। अपने अहंकार के ऊपर कंट्रोल करना है। अहंकार किस चीज़ का, हम क्या लेके आए तो क्या लेके जाए, यही शरीर यहाँ मिला हमको, यही शरीर यहाँ छोड़ जाए, कुछ न लाए थे न लेके जाए। तो मैंने कहा इन भावनाओं पे जो कंट्रोल करता है और वो अपना भी भला करता है और दूसरों का भी भला करता है, ना अपना नुकसान कर सकता है। अगर इन भावनाओं पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो अपना भी बुरा करेंगे और दूसरों का भी बुरा करेंगे। तो इन भावनाओं के प्रभाव में बहना नहीं,
इसके भाव में बहना है। जैसे नदी में जाते हैं ना तो भाव में बह जाते हैं, तो इन भावनाओं में बहना नहीं है। अगर हम बह जाएंगे तो हम अपना जीवन नष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इस करके कहते हैं, इसका जो की वर्ड दिया, जो कहते हैं ना कभी क्वेश्चन डिफिकल्ट हो तो हिंट देते हैं। भगवान ने कहा है कि संतोष और सादगी से आप इन भावनाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं। संतोष परम धन है। संतोष और सादगी से, सादगी बताया नवदा भक्ति की अंतिम सीढ़ी थी, तो संतोष और सादगी से हम इन भावनाओं पे काबू पा सकते हैं। चौथा सब्जेक्ट उन्होंने कहा है मोक्ष का है, मोक्ष का द्वार है। काम, अर्थ है और कर्म, और इसके बाद मोक्ष का द्वार है। कुछ इच्छाएं, हम संसार में बहुत इच्छाएं करते हैं, बहुत सी इच्छाएं हमारी पूरी हो जाती हैं, लेकिन कुछ इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती। जो इच्छाएं बाकी बच जाती हैं, उन इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान दोबारा हमें धरती पर भेज देता है। जैसे आप किसी घर जाओ या किसी दुकान पे जाओ, अपना मोबाइल भूल जाओ तो वहाँ दोबारा जाना पड़ता है ना लेने के लिए, मोबाइल नंबर छूट गया वहाँ पे। ऐसे संसार में कोई अपनी इच्छा की है पर इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो भगवान कहता दोबारा जाओ संसार, अपनी इच्छा पूरी करके आओ। जब तक हम इच्छाएं खत्म नहीं करेंगे, हमारी इच्छाएं संसार में सारी पूरी नहीं होगी, हमें दोबारा दोबारा आना पड़ेगा। पुनरति जन्म पुनरति मरणम, पुनरति जन्म, क्योंकि हमें संसार से इच्छाएं अभी समाप्त हैं। तो कह रहे दूसरों को माफ करना और अपनी माफी के, अपनी गलती के लिए माफी मांग लेना, ये एक साधन है जिससे हम मोक्ष प्राप्त करें। खुद अपनी गलती को माफ मत करो, दूसरों की गलती को माफ करो और अपनी गलती के लिए दूसरों से माफी मांग करो। सोच समझ के अगर इन 4 द्वारों को हम पार कर सकें तो हम चारों सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, और उत्तीर्ण हो जाएंगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। अगर नहीं मुक्ति होगी तो फिर दोबारा से जीवन मिलेगा, दोबारा से यही साधन मिलेंगे, रिश्तेदारी मिलेगी, संसार मिलेगा, यही फिर 4 सब्जेक्ट आएंगे पढ़ने के लिए, फिर आपकी परीक्षा होगी। जब तक इन चारों सब्जेक्टों को पास नहीं करोगे और संसार की इन चीज़ों को नहीं छोड़ोगे, दोबारा जन्म आना पड़ेगा। संसार से जब शरीर छोड़कर आत्मा जाती है तो क्या लेके जाती है? कुछ लेके नहीं जाती। जो आज आपने कमाया, इकट्ठा किया, वो आप आज मेरा है, कल उसका प्रयोग कोई और करेगा। वो आज आपका था, आज के मरते ही आपके, कल किसी और का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके जीवन में चले तो हम इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो संसार में आने से दोबारा आएंगे तो फिर वही मिलेगा, एक शरीर मिलेगा, एक दिमाग मिलेगा, एक दिल मिलेगा। 3 चीज़ें भगवान जरूर देते हैं, एक शरीर देता है, दिमाग देता है और दिल देता है। शरीर से क्या करना पड़ता है? कर्म करना पड़ता है। गीता में भगवान ने कहा ना, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, 3 मार्ग हैं मुक्ति पाने के। तो उन्होंने कहा शरीर किसने मिला? कर्म के लिए। भगवान ने शरीर दिया, फिर से कर्म करो, दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करो। दूसरे के लिए कहा, जब तक हम दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करेंगे तो मुक्ति पा सकते हैं। मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, वो दूसरों के लिए कर्म करती रही। ऐसे बहुत से संत हुए जो संसार के लिए विरक्त रहे, संसार के लिए काम करते रहे। तो संसार के लिए भगवान फिर शरीर देगा, फिर एक दिमाग देगा। दिमाग से क्या कहता है? ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान मार्ग का है ना, ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करोगे, शास्त्र पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, भागवत गीता पढ़ोगे, भागवतम सुनोगे, पढ़ोगे, तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान क्या है, भगवान ने संसार क्यों बनाया, तत्व क्या है, तत्व का जान करोगे। आप योग मार्ग पे जा सकते हो ज्ञान से अपने। योग का एक मार्ग बताया इसके अंदर। बड़े बड़े योगी आए, उन्होंने ध्यान लगाया और भगवान को प्राप्त कर लिया। रास्ता कठिन है ये वाला योग का। आपने मान लो A सिटी से B सिटी में जाना है तो कई रास्ते निकलते हैं जाने के लिए, यानी कि सीधा रास्ता भी है, घूम कर भी जा सकते हैं, वाया दिस रास्ते भी जा सकते हैं। आजकल तो GPS लगे तो आप सीधा ले जाते हैं, लेकिन पहले क्या था कि घूम के जाना पड़ता था, कहीं चले जाते थे, रास्ता भटक गए। तो भगवान कहता है कि मैंने आपको दिमाग दिया है कि आप पढ़ो और देखो कि भगवान को प्राप्त करने का कौन सा रास्ता सुविधाजनक है, कौन सा आसान रास्ता है, कौन सा शॉर्टकट है, उसको अपनाओ। तो उन्होंने कहा मेडिटेशन करो। बड़े बड़े संतों ने, शंकराचार्य जी ने, परमहंस ने, विवेकानंद ने योग के मार्ग से भगवान को प्राप्त किया। फिर तीसरा क्या? मैंने आपको दिल दिया। दिल क्या है? दिल भावनाएं मांगती है, तो भावनाएं होती हैं तो भक्ति करो। परमात्मा को भक्ति से जल्दी प्राप्त किया जाता है। भक्ति का मार्ग सबसे आसान मार्ग है, सबसे सुगम मार्ग है, सबसे आनंद वाला मार्ग है, सबसे ज़्यादा इसमें सुख प्राप्त होता है। तो कहना तीसरा भजन दिया उन्होंने, भक्ति का। दिल दिया, भक्ति करो, भजन करो, भगवान को पुकारो, नवदा भक्ति करो। भगवान हमारी पुकार जल्दी सुनता है। आदमी के दिमाग में सिर्फ पुकारना है, भगवान को पुकारो, भगवान की प्रतीक्षा करो, भगवान आपकी
आपके प्रश्न का उत्तर देगा। आप भगवान की प्रतीक्षा करो, भगवान की परीक्षा मत करो कि भगवान तुमने मेरा काम नहीं किया, मैं आपको नहीं मानता। परीक्षा करोगे तो अपना जन्म बेकार कर लोगे, अपना जन्म बेकार कर लोगे, अपना जीवन नष्ट कर लोगे। और जब तक भगवान की प्रतीक्षा करोगे तो आपको भगवान मिलेंगे। मेरे को भगवान मिले, सारे में उसने भगवान की प्रतीक्षा की मिले। शबरी को मिले, उसने प्रतीक्षा की, उसको मिले। चैतन्य महाप्रभु, मीरा, नानक, कबीर, तुलसी, इन सबको भगवान ने भक्ति मार्ग से ही और प्रतीक्षा करने से ही रास्ता दिखाया। तो हम सब लोग भगवान के ऊपर अपनी डोर से रहने और भगवान को अपना माने कि हमारा सहारा है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हमें फिर इन्हीं द्वार मोक्षों से गुजरना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। और भगवान ने गीता के अंदर जो 3 मार्ग बताए हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति के मार्ग, ये 3 मार्ग हैं जिससे आप भक्ति को, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई रास्ता थोड़ा लंबा है, कोई टेढ़ा है, कोई सीधा है, रास्ते तीनों ही हैं। कर्म मार्ग से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान मार्ग से भी और भक्ति मार्ग से भी। कर्म को के जंजाल को समझना बड़ा कठिन है। कर्मन की गत न्यारी, कहा है ना गुरबाणी में, कर्मन की गत न्यारी, कर्मों का जंजाल को समझना बड़ा कठिन है। तो कर्म क्या है, भगवान ने गीता के अंदर बताया गया है। कह रहे एक तो हम काम करते हैं रूटीन के, सुबह उठे, प्यास लगी पानी पी लिया, नहाए धोए, भूख लगी खाना खा लिया, तो उसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाता है। हम नहाए शुद्ध हो गए, तन शुद्ध हो गया, हमें भूख लगी हमने खाना खा लिया, प्यास लगी पानी पी लिया। तो ये क्या है, ये रूटीन के कार्य हैं, इसको कर्म की गति में, कर्म की श्रेणी में नहीं रखते। तो कर्म क्या है, उसमें कर्म 3 किस्म के उन्हें भगवान ने गीता में बताया है। एक सकाम कर्म है, एक विकर्म है और एक अकर्म है। ये 3 कर्म बताए गए। जो सकाम कर्म है, जो कर्म हम गीता, भागवतम और शास्त्रों के अनुसार करते हैं, जैसे सच बोलना अच्छी बात है, सच्चाई अच्छी बात है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, किसी को दुखी मत करो, दूसरों की हेल्प करो, ये सारे जितने भी मंत्र हैं ये क्या है, सकाम कर्म में आते हैं। इसके कर्म करने से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, हमें स्वर्ग प्राप्त होता है। सकाम कर्म करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, वहाँ जाके फिर अपने कर्मों का हम फल मिलते हैं। उसके उल्टा है विकर्म, जो शास्त्रों में कहा गया उसको उल्टा करें। उसका चोरी करना बुरी बात है, आप चोरी करते हैं। उसका झूठ बोलना बुरी बात है, हम झूठ बोलते हैं। किसी को तंग मत करो, हम तंग करते हैं। किसी को मारो मत, हम मारते हैं और मार के उसको खा लेते हैं। तो ये क्या है, विकर्म है। इसका जो फल मिलता है नरक में जाना पड़ता है, नरकों में जाकर होता पड़ता है। तो एक सकाम कर्म हुए, एक विकर्म हुए। तीसरी कैटेगरी अकर्म क्या है। अकर्म क्या है, अकर्म है जो हम निष्काम कर्म करते हैं, जिस कर्म के अंदर हमारी कोई आसक्ति नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। हमने कर्म किया और भगवान को अर्पित कर दिया, हमने भगवान की सेवा भावना की, हमारी को इसमें उसके बदले में कुछ इच्छा नहीं थी। किसी ने हॉस्पिटल बना दिया, चैरिटी हॉस्पिटल या फ्री ट्रीटमेंट होगा, धर्मशाला बना दी कि लोग यहाँ आए और मुफ्त में रहे, कुछ भी पेड़ लगा दिए, उसने कहा इससे लोगों को छाया मिलेगी, फल मिलेगा या फूल मिलेंगे, उसमें कोई उसकी अटैचमेंट नहीं है। पेड़ लगा दिया और उसकी कोई अटैचमेंट, ये निष्काम कर्म है। ये जो निष्काम कर्म है, जो हमारे इतने इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें मुक्ति के द्वार पर ले जाते हैं, हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 कर्म उन्होंने भगवान ने बताए। फिर जन सुधारण के इन्होंने कहा कि 2 कर्म और बताए हैं, एक प्रारब्ध कर्म है, एक संचित कर्म है। प्रारब्ध कर्म क्या है, जिस कर्मों का फल हम इस जन्म में प्राप्त कर रहे हैं और कुछ प्राप्त हमारे बच गए हैं। कुछ तो हमने प्राप्त कर लिया इस जन्म के अंदर, लेकिन कुछ हमारा बैलेंस बच गया कर्मों का। तो कर्म क्या है, बीज की तरह है। जैसे हम बीज बोते हैं ना, तो बीज धीरे धीरे फलित होता है। कुछ कर्म, कुछ जो बीज है वो तो फलित हो गए, हमने उसका फल प्राप्त कर लिया। कुछ बीज बच गए, तो किस कैटेगरी में है, प्रारब्ध के अंदर। तो प्रारब्ध को हमें भोगना पड़ता है, इसलिए बार बार संसार में आना पड़ता है कि हमारे कुछ कर्मों का फल बच गया था, प्रारब्ध बचे हुए थे। फिर उन्होंने कहा एक संचित कर्म है। संचित कर्म और प्रारब्ध के अंदर थोड़ा सा फर्क है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है, जैसे बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, तो सेविंग बैंक है, करंट अकाउंट है, जब चाहो उसका पैसा निकलता रहता है। लेकिन जो संचित कर्म है फिक्स डिपॉजिट होता है। फिक्स डिपॉजिट होता है ना, अपने टाइम पर आकर मेच्योर होगा। जब फल जिसका अभी तक मेच्योर नहीं हुए, जिसका फल अभी मिला नहीं है, जिसके फल अभी पके नहीं है, जिसका अभी पीरियड पूरा नहीं हुआ, वो संचित कर्म में रहते हैं। वो धीरे धीरे वो पकते हैं, आपको फल देते हैं। कुछ फल पकते हैं, फिर आपको फल देते हैं। तो संचित कर्म होते हैं, ये भी एक कारण है संसार में वापिस आने का। जब तक संचित कर्म नहीं खत्म होते, जब तक सारे कर्म समाप्त नहीं हो जाते,
और आपके कर्मों में आसक्ति खत्म नहीं होती, संसार में पुनः पुनः आना पड़ता है। यानी कि स्वर्ग में गए और नरक में गए और कर्म भुगत के वापस आ गए और मुक्ति हो गया, ये हमारी मुक्ति हो जाएगी। हमें धरती पर नहीं आना पड़ेगा। मुक्ति तभी होगी जब हमारे सारे किस्म के कर्म, प्रारब्ध, संचित कर्म और जितने भी सकाम कर्म है और कर्म है, सब जो कर्म है सब समाप्त हो जाएंगे और हम कर्मों की इस जंजाल से परे हो जाएंगे, निकल जाएंगे। दूसरा मार्ग बताया ज्ञान मार्ग, जैसे अभी जो मैंने चर्चा की है कि शास्त्रों को पढ़ो। हमारे हिंदू धर्मों के 4 शास्त्र सबसे पवित्र माने गए हैं, रामायण, महाभारत, गीता और भागवतम। इसको पढ़ो, समझो, समझाओ, उसको फॉलो करो, तब इसका फायदा है। यानी कि गीता लाए और भागवत लाए, घर में आके लाल कपड़े में लपेट के उसकी धूप बत्ती कर दी, तो उससे कुछ हासिल होने वाला, कुछ हासिल। तो क्या शास्त्रों को अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो तो हम ज्ञान मार्ग के रास्ते से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा भक्ति मार्ग, जितनी प्रेम में भक्ति हम करेंगे, जितनी श्रद्धा से हम करेंगे, जितनी नर्मदा भक्ति को फॉलो करेंगे, तो हम इससे सबसे सरल मार्ग है, सबसे आसान मार्ग है, सबसे शॉर्टकट है। भक्ति ऐसा मार्ग है जो हमारे पाप कर्मों को भी जला देती है। पाप कर्म वैसे मिटते नहीं है, पाप कर्मों का फल, किसी भी कर्म को मिटाना बड़ा मुश्किल है, कर्म मिटते नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जो हमारे सारे कर्मों को जलाकर राख कर देती है, भस्म कर देती है। तो कहते हैं इस तरीके से हम चलेंगे तो फिर हम मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लेंगे और सबसे आसान यही मार्ग है। तो ये गीता का थोड़ा सा 2-3 पेज के अंदर मैंने आज ही लिखा था, क्योंकि इसका बुक का मेरा पार्ट नहीं है, तो मैंने इसको थोड़ा सा आपसे शेयर कर दूँगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी आंखें बना जाओ, मेरी बिगड़ी आंखें बना जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। मैं कब से रही पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मैं कब से रही पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। लाखों को दर्श दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है। हरि मुझको क्यों तरसाया है, हरि मुझको क्यों तरसाया है। ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। नित बहती है असुवन धार, नित बहती है असुवन धार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है।
तन मन धन दूं सब भार, तन मन धन दूं सब भार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, मुझसे बिछड़े युग बीत गए, मुझसे बिछड़े युग बीत गए। क्यों मुझसे मेरे प्रभु रूठ गए, क्यों मुझसे मेरे प्रभु रूठ गए। मैं हार गई तुम जीत गए, मैं हार गई तुम जीत गए। अब दर्शन दो एक बार, अब दर्शन दो एक बार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरी बिगड़ी छवि बना जाओ, मेरी बिगड़ी छवि बना जाओ। मैं कब से रही पुकार, मैं कब से रही पुकार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले भक्त कुशल भगवान की जय। तो परीक्षित, राजा परीक्षित सुखदेव से पूछते हैं कि 7वां दिन है और 7वें दिन का भी अब ये आखिरी पड़ाव है, तो मुझे अब तक ये बताओ कि अब मेरे जाने के बाद इस संसार में कौन राज करेगा। मतलब उसको जाने के बाद भी ये चिंता है कि मेरे बाद कौन होगा। हम भी चिंता करते हैं ना कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा। तो परीक्षित को भी ये थोड़ी सी चिंता थी कि मेरे बाद क्या होगा। तो सुखदेव जी ने कहा अभी तो आपका पुत्र जन्मेजय वो राज कर रहा है, आपने उसको राजा बनाया तो वो राज कर रहा है। उसके बाद जरासंध की भी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके वंश में से राजा बनेंगे, उसका नाम होगा पुरंजय और उसके मंत्री होंगे शुनक, और शुनक अपने राजा को मारेगा और खुद गद्दी पर बैठ जाएगा। फिर शुनक के बाद उसका पुत्र प्रबोध राज्य सिंहासन बैठेगा, उसको 148 वर्ष तक राज करेगा। उसके बाद शिशुनाग आएगा। देखो भगवान कहना परीक्षित महाराज जी आज से 5000 वर्ष पूछ रहे हैं पहले सुखदेव जी को, और सुखदेव जी उस वक्त उसके बाद क्या होने वाला है बता रहे हैं आज तक का। और आज के बाद क्या होने वाला क्या है कि आप क्या बनने के बाद ये राजा होगा, उसके बाद ये राजा होगा, ये राजा होगा, और ये सब बाद में सच हुआ। अगर परीक्षित को बताई हुई ये बात सच हुई है तो बाकी बातें भी सच ही हैं। तो उन्होंने कहा कि वो 148 वर्ष तक राज करेगा, शिशुनाग होगा, उसके बाद उसका वंश 360 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद महापदम नाम का एक राजा आएगा, वह क्षत्रिय राजाओं का विनाश करेगा, तभी से राजा शुद्र हो जाएंगे और धार्मिक हो जाएंगे। उसके बाद से प्रथा चली
कि जो राजा है वो शूद्र होंगे और धार्मिक होंगे। उसके बाद सामूल्य नाम का एक राजा होगा, उसके 8 पुत्र होंगे। चाणक्य नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण समूल्य आदि 8 भाइयों का नाश करेगा और उसका विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना करेगा। इस मौर्य वंश में चंद्रगुप्त और अशोक आएंगे। इस तरह सुखदेव जी ने अनेकों वंशों का वर्णन किया भारतवर्ष के अंदर, क्या क्या कौन कौन कब आएगा। और उसको उन्होंने कहा उसके भारतवर्ष के अंदर 8 मुगल आएंगे और 14 तुर्क आएंगे जो राज करेंगे। 8 मुगल आएंगे और 14 तुर्क आएंगे, वो राज करेंगे। इसके बाद 10 गोरे आएंगे, एडवर्ड, हेनरी एक्सेट्रा, और वो इस देश पर राज करेंगे। और ये सब देश का धन दौलत लूट कर घसीट कर देश को गरीब कर देंगे और जनता का खून पिएंगे। इस तरीके से उसने 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया कि आज से 5000 वर्ष बाद तक क्या होगा। आज तक की घटना बताई कि अब तक इंडिया के ऊपर इन गोरों का राज था और उन्होंने कैसे यहाँ लूटपाट किया। ये सारा परीक्षित जी को सुखदेव जी पहले से बता रहे हैं। तो परीक्षित जी ने कहा कि जो जो कलयुग बढ़ेगा, परीक्षित जी को कह रहे हैं कि जो जो कलयुग बढ़ेगा तो धर्म, सत्यता, पवित्रता, क्षमा, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। धर्म के 4 गुण बताए गए थे ना, कि धर्म के साथ जो 4 गुण है, सत्यता है, पवित्रता है, क्षमा है, ये सब धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। और इसके स्थान पर ये समाप्त होगी तो इसके स्थान पर क्रोध, घृणा, मतभेद, धन की लालसा, ये सब बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो फिर सुखदेव जी ने कुछ लक्षण बताए कलयुग के। आप बैठे यहाँ पर और मैं भी यहाँ बैठा हूँ। ये कलयुग के जो लक्षण बताए उन्होंने, आप इसको ध्यान से सुनो और देखो क्या कलयुग में ये लक्षण आज हैं या नहीं है। मैं भी आपके साथ ध्यान करता हूँ, आप भी ध्यान करो कि कलयुग के जो लक्षण बताए गए हैं क्या वो सच है या झूठ है। आज से 5000 वर्ष पहले बताए गए थे। उन्होंने कहा कि कलयुग के नेता होंगे वो छलिया होंगे और प्रजा का धन हड़प कर लेंगे। दूसरा उन्होंने कहा धार्मिक लोग बहुत धार्मिक होते जाएंगे और गौ हत्या होगी। भारतवर्ष की बात बता रहे हैं, गौ हत्या होगी। गौ हत्या होगी तो लोग गौओं का मीट भी खाएंगे। तीसरा उन्होंने कहा कुटुंब की पालना करना, यही सबसे बड़ी चतुराई मानी जाएगी कि मेरे पास धन है और मैं अपने कुटुंब का पालन कर रहा हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा धार्मिक हूँ। मैंने सब धर्म कर्म कर दिया कि मैंने कुटुंब का पालन कर दिया, अपने परिवार का पालन कर दिया। अधिकतर पुरुष नारी के अधीन होंगे। अधिकतर पुरुष नारी के अधीन होंगे, मतलब नारियों की बोलबाला होगा। अधिकतर नर नारी एक दूसरे पर शक करेंगे, डाउट करेंगे कि मेरा पति शायद मेरे अलावा किसी और से प्यार करता है, या मेरी पत्नी मेरे अलावा किसी और से भी प्यार करती है। ये नर नारी एक दूसरे पर शक करेंगे, डाउट करेंगे। अधिकतर मनुष्य धोखा देने वाले होंगे और लालची होंगे। स्त्रियां लोक लाज शर्म खो देंगी और धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगी लोक लाज। उन्होंने कहा जो नग्न विज्ञापन वगैरह है, न्यूज विज्ञापन है, इस बात का प्रमाण है कि स्त्रियां धीरे धीरे अपनी शर्म हया को छोड़ती जा रही है। जिसके पास धन होगा वही कुलीन माना जाएगा और वही सदाचारी माना जाएगा। इसके पास पैसा है वो कहेंगे वही धार्मिक आदमी है, वही कुलीन है, वही आचरण वाला आदमी, उसका व्यवहार सबसे अच्छा है। युवक और युवतियों का विवाह कुल के अनुसार नहीं होगा बल्कि अपने रुचि के हिसाब से होगा। पहले अरेंज मैरिज होती थी ज़्यादा, अरेंज मैरिज की जगह आप जिसमें आप इंटरेस्टेड है उसका मैरिज करेंगे, इसको होते हैं लव मैरिज। स्त्री पुरुष बिना विवाह के विवाहित जीवन व्यतीत करेंगे। जैसे आजकल लिव इन रिलेशनशिप है, कहते हैं भागवत में पहले लिखा गया है कि स्त्री और पुरुष बिना विवाह के स्त्री पुरुष की तरह रहेंगे। अदालतों में झगड़े बढ़ जाएंगे और ठीक से न्याय नहीं मिलेगा। जिसमें हाथ में शक्ति होगी वही न्याय का ठीक से अपना न्याय करवा सकेगा। मौसम में अधिक बदलाव होंगे, कभी ठंड ज़्यादा होगी, कभी गर्मी, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी वर्षा। तो आजकल देख रहे हैं क्लाइमेटिक चेंजेस कितने आ रहे हैं, है ना। अर्थ वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये सब उसी को पहले से लिखा हुआ है कि सब कलयुग के अंदर होगा। चोरी, झूठ, कत्ल, लूटपाट, घूसखोरी आदि अपराध बढ़ जाएंगे। जितने पहले अपराध होते थे उससे ये अपराध आजकल दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे। मनुष्यों का जीवन गधों के समान हो जाएगा। उनके पास कभी टाइम नहीं होगा अपने लिए, अपने आत्मचिंतन के लिए कि मैं जीवन संसार में मुझे ये जीवन क्यों मिला, मैं संसार में क्या आया, क्यों आया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाई आई हैव कम। तो ये जीवन का हम आत्म साक्षात्कार अपने आप को अपना निरीक्षण नहीं कर पाएंगे, बल्कि जीवन गधों के समान होगा। सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करते रहो, फिर घर आके घर की ड्यूटी करो और रात को आके थक के सो जाओ। ये गधों का जीवन है। मनुष्यों की औसत आयु
अभी तो हमारी 100 ईयर्स की गई है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे कलयुग मैच्योर होगा, बड़ा होगा, कहते हैं औसत आयु 30 ईयर्स की रह जाएगी, एवरेज एज 30 ईयर्स रह जाएगी। और 10-12 साल के युवक युवतियाँ माता पिता बन जाएंगे। 10-12 साल की जो है कन्याएं और बच्चे हैं वो माता पिता बन जाएंगे। जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और फसलें कम हो जाएगी और अकाल जैसी स्थिति आ जाएगी कि खाने पीने को लोग को जनसंख्या बढ़ती जाएगी और उपज तो लिमिटेड रहेगी, क्योंकि धरती लिमिटेड है और धरती के ऊपर भी हम शहरीकरण करते जा रहे हैं और नई नई बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं, नए नए शहर बना रहे हैं, तो उसमें जो उपज है वो कम होती जाएगी। मनुष्यों का आकार छोटा हो जाएगा और दुर्बल हो जाएंगे। मनुष्य का जो आकार है वो तो 6 फुट के हैं, तो धीरे धीरे कम के कहते हैं 3 फुट के रह जाएंगे। आदमी और पुरुष जो है 3 फुट के रह जाएंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल बनाना और शरीर पर काकुल बनवाना, काकुल टैटूज बनवाना, काकुल बनवाना सौंदर्य माना जाएगा कि मैंने बाल बनवा लिए और काकुल बनवा लिए तो मैं बड़ा सुंदर हूँ। और कहते थे कि मैं नहीं नहाऊंगा, मैं सिर्फ डिओ लगाऊंगा और फ्रेश लगाऊंगा और मैं नहाया हुआ मानूंगा। दिन प्रतिदिन रोग बढ़ते जाएंगे, रोग बढ़ते जाएंगे और रोगों के इलाज के लिए नई नई दवाइयाँ आएंगी। जितनी जितनी नई दवाइयाँ आएंगी उतने उतने नए नए रोग आते जाएंगे। तो ये सब भारतीयों के अंदर आज से 5000 वर्ष पहले 12वें स्कंद के अंदर लिखा हुआ है। बच्चे माता पिता का सहारा नहीं बनेंगे बल्कि उनकी उपेक्षा करेंगे। वो कहेंगे हमारे पास तो टाइम नहीं है, आपके पास आप जहाँ मर्जी रहो, वृद्धाश्रम में रहो, जो कहते हैं एज ओल्ड हाउस क्या होता है उसके अंदर जाके रहो, हमारे पास आपके लिए टाइम नहीं। माता पिता की वो रक्षा नहीं करेंगे, उपेक्षा करेंगे। कलयुग में भाई बहन आपस में ज़्यादा प्यार नहीं करेंगे। वे अपने पारिवारिक क्लेश सलाह भाई भाई से ना लेकर अपने साले सालियों से करेंगे। उनको साले साली ज़्यादा प्यारे होंगे, अपने भाई बहन ज़्यादा प्यारे नहीं होंगे। आप ये देख लिखा हुआ है इसके अंदर, मैंने तो दिखाई नहीं। आप देखो कलयुग में ये सबका बोलबाला हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा, चापलूस होगा, भाई उतना ज्ञानी और बुद्धिमान माना जाएगा, उसको सब पसंद करेंगे। बड़ी बड़ी मीठी बातें करता है जो अंदर से, चाहे मीठी छुरी जो होती है ना अंदर से बदल कर रही हो, लेकिन वो लगेगा बहुत अच्छा है। लोग भूख प्यास और नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। कलयुग में लोग लक्ष्मी की पूजा तो करेंगे, धन की पूजा तो करेंगे, लेकिन लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा नहीं करेंगे। तो लक्ष्मी कहती है मैं आपके पास आऊँगी तो सही, लक्ष्मी आऊँगी तो सही, नारायण की पूजा आपने नहीं की तो मैं टिकूंगा नहीं। लक्ष्मी कहाँ कहेगी मैं तो अपने नारायण के पास चली। आपके धन दौलत आएगा लेकिन धन दौलत टिकेगा नहीं, वो कहेगी मैं तो वापिस नारायण। तो कहते हैं लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ नारायण की पूजा करोगे तो लक्ष्मी भी टिकेगी और नारायण टिकेगी। अब इसमें और बहुत सारे हैं, मैं आपको ज़्यादा नहीं सुना था, अब खुद इस पर आत्मचिंतन करना है। इस कलयुग में क्या ये लक्षण आज तक हो रहे कि नहीं हो रहे? राजा परीक्षित ने कहा आपने बहुत सारे कलयुग के दोष बता दिए, बहुत सारे दोष बता दिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कलयुग में चारों तरफ दोष ही दोष है, इसमें कोई अच्छाई है ही नहीं, कोई अच्छाई है ही नहीं। कलयुग में सारे दोष ही दोष है। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मानव कलयुग में लाख बुराइयाँ हैं, लाख लाख बुराइयाँ हैं, लेकिन इसमें एक अच्छाई है। क्या एक अच्छाई है? कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर न उतरे पारा। कलयुग में बहुत बुराइयाँ हैं, लेकिन सबसे सरल इन बुराइयों से हटना, जिनसे जान छुड़ाना और भवसागर पार करना है कि भगवान के नाम का जाप करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन करो। सबसे सरल मार्ग है ये। अगर बाकी युगों में हमने देखा, सतयुग के अंदर लोग तपस्या करते थे हजारों वर्ष, हैं, फिर त्रेता के अंदर तप करते थे, और उसके बाद कितनी हमने तपस्याएं करके और जीवन में मुक्ति पाते थे। लेकिन कलयुग में तो बड़ा है कि भगवान के नाम का सिर्फ जाप कर लो, कीर्तन कर लो, पूजा कर लो, आराधना कर लो, नर्द भक्ति कर लो, इसी से ही सब क्लेश खत्म हो जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी भलाई है। तो फिर उन्होंने कहा कि कलयुग के अंत में इशारा बता रहे हैं, जब कलयुग मैच्योर हो जाएगा, उसका टाइम पूरा हो जाएगा। जब कलयुग आया था परीक्षित के टाइम पर, तो उसने कहा था कि जैसे सतयुग गया, वैसे त्रेता गया, वैसे द्वापर गया, उनकी जाने की समय समाप्त हो गया, मेरा टाइम है, मैं आ रहा हूँ। तो कलयुग का भी एक टाइम है। शास्त्रों में तो कहा गया 3,20,000 वर्ष है इसकी आयु है, कहा गया है शास्त्रों में। लेकिन अगर 3 ना भी हो तो, लेकिन कलयुग का जब अंत आएगा तो कहते हैं कलयुग के अंत में भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, और जितने भी पापी लोग हैं इनका खत्म करने के लिए, जो आजकल उग्रवाद बढ़ता जा रहा है ना,
देखते हैं जगह जगह उग्रवाद बढ़ता जा रहा है, उग्रवादी बढ़ते जा रहे हैं, टेररिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। कोई ऐसा कंट्री नहीं जो इससे अछूता हो। तो ये असुरी हैं, आज के ज़माने में असुरी हैं। और क्या है, राक्षस तो है ये। तो कहते हैं राक्षस को मारने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेंगे कलयुग के अंत में। और उनके अवतार का नाम होगा कलिक। कलिक भगवान वो अवतार लेंगे। और उसका लिखा हुआ है भागवतम के अंदर अवतार कहाँ लेंगे। उत्तरी भारत के अंदर एक गांव है जिसका नाम है शंबल ग्राम। शंबल गांव के अंदर, शंबल गांव है दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, चंदोसी जगह है, उसके पास है। वहाँ पर भगवान जन्म लेंगे चंदोसी के पास, शंबल ग्राम के अंदर। उसके पिता का नाम भी लिखा हुआ है, विष्णु यश उनके पिता का नाम होगा। वो ब्राह्मण होगा, उनके ब्राह्मण के घर एक जन्म लेंगे। ये सारा भागवतम के अंदर आज लिखा हुआ है। जो इतनी बातें भगवान की 99.99% ठीक है, तो ये 0.001% रह गया, ये भी ठीक ही होगा। तो कलयुग के अंदर भगवान जन्म लेंगे और कलिक अवतार लेंगे। और उनके पास एक घोड़ा होगा जिसका नाम होगा देवदत्त। उस घोड़े का रंग होगा नीला। ये सारा लिखाया हुआ है। और घोड़ा बड़ी तेज गति से भागेगा। और भगवान के हाथ में तलवार होगी नीले रंग की, और दुष्टों को वो मार देंगे। जो भगवान की शरण में आएगा, धर्म का पालन करेगा और कहेगा मैंने अब भगवान की शरण ली है, आपकी शरण ली है, मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूँगा, कोई बुराई नहीं करूँगा, तो उसका वो सहार करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, गंगा में स्नान किया तो पिछले पाप धो दिए, तो पिछले पाप धोने से मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक हम ये प्रण नहीं करेंगे कि आगे के लिए हम पाप नहीं करेंगे। अगर आगे के लिए पाप करेंगे तो हाथी स्नान के समान बताया गया था कि हाथी पानी में स्नान करता है और बाहर निकलता है और अपनी सूंड से मिट्टी भरता है और अपने ऊपर गिराता है। तो हाथी स्नान की तरह पश्चाताप नहीं करना है। तो उसने कहा जो भगवान की शरण में आएगा भगवान उसकी रक्षा करेंगे और उनको उसका बेड़ा पार करेंगे। तो उसने कहा, इस तरीके से उन्होंने कहा कि उसके बाद सबकी संतान फिर से हिष्ट पुष्ट आ जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद सतयुग आएगा, तो उसके बाद फिर सतयुग आएगा। और सतयुग कब आएगा ये भी भागवत के अंदर लिखा हुआ है। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति, ये 3 नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक ही समय में एक ही साथ पुष्प नक्षत्र के पहले पल में प्रवेश करेंगे, उस वक्त सतयुग शुरू होगा। इतनी कंडीशन लिखी हुई है। ये कंडीशन पूरी हो जाएंगी कि चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय में एक ही साथ पुष्प नक्षत्र में आ जाएंगी, तो उस वक्त एक ही पल में आएंगी, तो कलयुग प्रवेश करेगा। अंत में सुखदेव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम महापुराण को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। एक बार पढ़ने से पूरा पर्पस खत्म होगा। नित्य भागवतम सेव्या, हम शिव की कहा ना, नित्यम भागवत सेव्या, क्या मतलब है, गीता को, भागवतम को हमने रोज रोज पढ़ना है, रोज रोज पढ़ना है। श्रीमद् भागवतम बार बार पढ़े। अब श्री हरि का चिंतन करें। श्री हरि कौन है, ब्रह्मा, रुद्र, श्री हरि से अलग नहीं है। हम कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कहते हैं ब्रह्मा और रुद्र। रुद्र कौन है, भगवान शिव। ये भगवान शिव और ब्रह्मा भगवान से अलग नहीं है, बल्कि उन्हीं का ही रूप है, उन्हीं की लीला है। क्रोध लीला से शिव प्रकट होते हैं, क्रोध लीला से शिव प्रकट होते हैं। और उन्होंने कहा था जो ब्रह्मा है संसार का विस्तार करता है, सृष्टि का निर्माण करता है। और इस तरीके से संसार में आकर श्री हरि संसार का उत्पत्ति करते हैं, पालन पोषण करते हैं और सहारा होता है। 3 देवी देवता ये काम करते हैं। अंत में कहते हैं, राजन परीक्षित, अब तुम पशुओं की भांति शरीर, अब तो प्रवृत्ति जो है छोड़ दो कि मैं शरीर हूँ, मैं मर जाऊँगा, बल्कि ऐसा सोचो कि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा ने शरीर से निकला है। ये देहात्मक बुद्धि जो है ना, देह वाली बुद्धि, देहात्मक बुद्धि को छोड़ दो कि मैं मरूंगा, जैसे शरीर पहले नहीं था, यहाँ पैदा हुआ था और यहीं नष्ट हो जाएगा। शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्व यहीं की यहीं समाप्त हो जाएंगे। जब शरीर मरता है, आत्मा निकल जाती है और 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब यहीं मिल जाते हैं। यहीं मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और हवा हवा मिल जाती है, स्पेस में मिल जाता है, और जो जल है वो जल में मिल जाता है, और शरीर के अंदर जो अग्नि है वो अग्नि में मिल जाती है। कुछ बचता नहीं है। कहता 5 तत्व यहीं प्राप्त किए थे और यहीं मिट जाएंगे। और शरीर में जो ये परिवर्तन होता है, मर जाने के बाद आत्मा एक शरीर को छोड़कर फिर दूसरे शरीर को धारण करती है। अभी हमने गीता में बताया ना, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में धारण करती है। ये परिवर्तन इतना है जिसको कोई देख नहीं सकता। जैसे एक फूल की खुशबू आपके पास पहुँचती है लेकिन आपको दिखाई नहीं देती कहाँ से आई, कैसे पहुँची है, आपको जरिया पता लगता है। एक जैसे शरीर बदलते हैं, ऐसे जैसे कि संसार से जो है एक जगह से दूसरी जगह पर माया जाती है, आत्मा जाती है, जैसे वायु गंध को ले जाती है, बदलाव को कोई देख नहीं पाता। भगवान इस तरीके से राजा परीक्षित
आपको उन्होंने कहा कि आप करुणा की मूर्ति हैं, आपको परम गति प्राप्त होगी। राजन, जन्म मृत्यु बुढ़ापा ये सब भगवान के अधीन है। हानि लाभ सब ये भगवान के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। तो राजा परीक्षित ने कहा आप तो करुणा की मूर्ति हैं, आपने मेरे ऊपर इतनी करुणा की। जो मुझे श्राप लगा था 7 दिन का कि मेरी 7 दिन के बाद तक्षक मृत्यु तक्षक नाग आएगा और मुझे काटेगा, मर जाएगा, तो आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मुझे भक्ति का मार्ग दिखाया। तो आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझे पर कृपा की और अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि का स्वरूप सुनाया, उनकी लीलाएं सुनाई। मैं आप पर परम अनुग्रहित और कृत हो गया हूँ। अब मैं अभय हो गया हूँ, अब मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है। मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया, मेरा सारा भ्रम समाप्त हो गया। अब मैं भगवान की शरण में हूँ और मुझे वो सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं। अब मैं ऐसा लगता है कि भगवान की गोद में बैठ गया हूँ। मुझे हर तरफ भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं, सब तरफ भगवान दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है मुझे भगवान अपने पास बुला रहे हैं, वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं और मैं उनके पास जा रहा हूँ, मैं उनके पास जा रहा हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दे, मैं अपनी वाणी को बंद कर दूँ। परीक्षित जी कहते हैं ताकि मैं आप अपने प्रश्न खत्म करूँ, क्योंकि मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं और मैं मौन हो जाऊँ और कामनाओं से रहित इस चित्त को परमात्मा के स्वरूप में विलीन कर दूँ। क्या करूँ? इस शरीर को मैं छोड़ दूँ और आत्मा को सब जो इच्छाएं हैं उसको छोड़ दो। जब तक इच्छा रहित नहीं होगा शरीर, कहा ना, बार बार आना पड़ेगा। जैसे मोबाइल आपका दुकान पे छूट गया तो लेने जाते हो, ऐसे शरीर भी पुनः शरीर भी इच्छाएं पूरी करने के लिए आता है। तो कहता है मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूँ, मौन हो जाता हूँ और कामनाओं इच्छाओं से रहित होकर इस चित्त को परमात्मा में विलीन करता हूँ। सूर्य जी कहते हैं राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव को प्रणाम किया, पूजा की, अर्पणा की और परीक्षित से वो विदा लेकर चले गए। बोल सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी ने अपना यहीं पर प्रवचन समाप्त किया। उसके बाद राजा परीक्षित ने अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया, समाहित कर दिया। ध्यान मगन हो गए, ध्यान मगन बैठ के समाधि में बैठे और देखते देखते उनके शरीर में से एक ज्योति निकली और वो ब्रह्मलीन हो गई, उनको भी मुक्ति प्राप्त हो गई। इसको बोलते हैं समुज्जय मुक्ति। समुज्जय मुक्ति जब शरीर में से ज्योति निकली और वो ब्रह्म ज्योति में जाके समा गए, तो कहते हैं उसके शरीर में से ज्योति निकली और ब्रह्मलीन हो गई। विधि के अनुसार तक्षक नाग आया, वो श्राप था। तक्षक नाग आया, उसने राजा के मृत शरीर को, राजा कौन था? परीक्षित के मरे हुए शरीर को उसने काटा और देखते देखते इतना तेज था उसके जल कटने के अंदर कि उसका शरीर भस्मीभूत हो गया, उसका शरीर वहीं जल के राख हो गया। कहते काल के लिखा हुए को मिटा नहीं सकते, जो काल में लिखा गया है वो मिट नहीं सकता। व्यास जी कहते हैं मैंने भागवतम की कथा की रचना की, पर इसका जो भेद है मेरे पुत्र को पता था। सुखदेव जी सुना रहे कथा। सुखदेव जी कौन है? व्यास जी के पुत्र है। लिखी कथा मैंने है, लेकिन इसका जो राज है, सीक्रेट है, वो मेरे पुत्र को पता होगा, मुझे आज पता है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अंत में सूत जी कहते हैं, सूत जी कहाँ कह रहे हैं? नैमिषारण्य। जो कथा वहीं से शुरू हुई थी ना, सूत में सूत जी ने कथा शुरू की थी नैमिषारण्य में, और फिर वो कथा सुना रहे थे परीक्षित जी के माध्यम से। उन्होंने कहा सत्कर्म का कोई अंत नहीं है, जीवन के अंत तक सत्कर्म करो। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, जीवन के अंत तक ज्ञान प्राप्त करो, एक्सपीरियंस प्राप्त करो। श्रीमद् भागवतम समस्त वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का सार है, जिसमें रस ही रस है, न गुठली है न छिलका है। तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप वेद पढ़ सको, पुराण पढ़ सको और कोई शास्त्र पढ़ सको, तो आप सिर्फ भागवतम को पढ़ो। नित्य भागवतम से हम सब सर्व साक्षी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। आप ही एकमात्र स्वामी हैं, आप ही सर्वस्व हैं, आप ही अनादि हैं, आप ही अनंत हैं। आप हम पर कृपा करो कि हम इस बार बार जो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाए और अपने मन को आपके चरण कमलों में समाहित करते हैं। बार बार भागवतम महापुराण को सुनते रहें, परम तत्व को प्राप्ति करें। आपको मेरा नमस्कार है। तो इस तरीके से भागवतम का यहाँ अंतिम स्कंद समाप्त होता है। कथा करते हुए मेरे से कई गलतियाँ हो गई होंगी, कहीं इसमें त्रुटियाँ रहेंगी होंगी, शॉर्ट कमिंग्स होंगी, और आपसे सुनने वाले भी कई कमियाँ होंगी, आपका मन भी इधर उधर कहीं भटका होगा। ये नहीं कि बहुत कंसंट्रेट होके मैं कह रहा हूँ तो आप भी सुन रहे हैं। तो हमसे जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई तो कहते हैं 3 बारी हम भगवान का नाम लेंगे ताकि हमारी गलतियाँ माफ हो। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसके बाद
हम थोड़ा सा भजन करेंगे, मंदिर से बात करते हैं लास्ट में, अच्छे से भजन सुना दो, फिर उसके बाद में 5 मिनट का रह गया है वो खत्म करके फिर 7:30 के कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल गए थे वन में, वन खो बैठे थे तन में, हम भूल गए थे वन में, वन खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर ऋषियों का प्याला जा रहे थे यम के गल में, लेकर ऋषियों का प्याला जा रहे थे यम के गल में। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अंत में मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ, मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आकर यहाँ कुछ सुना। ये यूके में मैं तीसरी बार कथा कर रहा हूँ और तीनों बारी ये मेहता परिवार ने इसका आयोजन किया है। इनके सौंदर्य से, इनके सौभाग्य से ये सब कथा हो सकी है। तो मैं मेहता परिवार का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। फिर अंजू चड्डा जी ने इस बार बड़ा सहयोग दिया है इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए। इन्होंने भी ये सब कैमरा वगैरह और पुस्तकें वगैरह लाए हैं, DVD आपके लिए लाए हैं, फ्री दे देंगे आपको। ये सब अंजू मेहता की वजह से हो गया। और इस कथा का मूल पाठ नैमिषारण्य में हो रहा है, नैमिषारण्य में इसका मूल पाठ हो रहा है, वो भी अंजू चड्डा जी करवा रही हैं। और वहाँ पर आज ही यज्ञ हो रहा है, शायद जिस वक्त यज्ञ हो चुका होगा क्योंकि वहाँ संपूर्ण आज होता है 5:30 हुए, और वहाँ पर भी 6:30 हो गए, तो वहाँ 7:30 तो वहाँ यज्ञ हो चुका होगा। तो आज का यज्ञ हो गया। कल यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर तकरीबन 11 बजे तक संपूर्ण आहुति दी जाएगी। जिसकी इच्छा हो 9 बजे सुबह यहाँ आ सकता है, हवन होगा। तो इस आयोजन के लिए
मैनेजमेंट कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 7 दिन का हमें टाइम दिया, हॉल दिया, कोई चार्ज नहीं लिया, हमसे फ्री किया है। भोजन की व्यवस्था की, उसका कोई चार्ज नहीं लिया, तो मैनेजमेंट कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। मंदिर में ये मेरी दूसरी कथा थी। इसके साथ साथ आपका धन्यवाद, इन सब ने भजन सुनाए, निर्मल जी ने भजन सुनाए इतने प्यारे प्यारे, उनका धन्यवाद। रसोई के अंदर बैठे हुए सेवक हैं जिन्होंने कार्य किया है, खाने की व्यवस्था की, उनका धन्यवाद। और जितने भी व्यवस्था करने वाले हैं सबका मैं धन्यवाद कर सकता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने प्रेम प्यार से आए और उनका आके आपने मेरे को सुना। टूटी फूटी वाणी जैसे भी मुझे आती थी मैंने आपको सुना, तो सबका आभार प्रकट करता हूँ और प्रभु चरणों से ये विनती करता हूँ कि मुझे बार बार ये मौका मिलता है। मुझे मेरी खुशी इसी में, मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, कोई पैसा टका कुछ नहीं मेरे को आप चाहिए, आपसे आपका सिर्फ प्रेम प्यार चाहिए। मुझे यही है कि मैं आपके साथ मिलके हरि की लीला का कथन करता हूँ। गाया 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 हरि गुण गाया, हरि के गुण में आपके साथ गाया 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 हरि गुण गाया, आपके साथ मिलकर मैं हरि गुण गाता हूँ तो मेरा भी साथ साथ उद्धार होता है, मेरी भी उत्थान होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसका मैं धन्यवाद करना रह गया वो उसका भी धन्यवाद। ठीक है, मधु जी का भी धन्यवाद जिन्होंने मेरे को इस पुस्तक लिखने में, जो मैंने एक छोटी सी इकट्ठी की थी पुस्तक जिससे मैंने सारी कथा की है, इस लिखने में इन्होंने बड़ा सहयोग किया है। मैं बोलता था ये लिखती थी, कई बार मेरी गलतियाँ निकालती थी, है ना, तो इस तरीके से हम अभी भी निकालती हैं, मैं इनका भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ। कन्हैयालाल की जय। अब पंडित जी 2 मिनट बोलना चाहेंगे, महामंत्र में बोल देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, आज आप भागवत की कथा के रूप में बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुन रहे थे मार्ग में। और भागवत ये कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। आपने सुना होगा कथा के माध्यम से, जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को त्याग करके जा रहे थे, उस समय उद्धव जी उनके पास बैठे हुए थे और उन्होंने कहा, प्रभु आप तो जा रहे हो, तो मैं किसके सहारे इस जगत में रहूंगा, मैं किसकी आराधना करूंगा, मैं तो आपके बिना एक पल रहता नहीं हूं, यदि आप जा रहे हो तो आप मुझे भी साथ ले चलो। तो भगवान ने कहा, कोई किसी के साथ जाता नहीं है, क्योंकि कोई किसी के साथ आया नहीं है, इसलिए हर किसी को अकेला ही जाना पड़ता है। लेकिन आपके लिए आधार स्वरूप जब मैं नहीं रहूंगा, तब मैं अपनी विभूति इस भागवत ग्रंथ में निहित करके जाऊंगा, और उस समय परम इस भागवत ग्रंथ का प्राकट्य हो गया। भागवत ग्रंथ मात्र पुस्तक नहीं है, ये तो भगवान का वांगमय स्वरूप है। इसलिए हम भागवत को भगवान का ही स्वरूप समझें, इसकी आराधना करें, इसका स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें, तो अवश्यमेव हमारा उद्धार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि हम भागवत क्यों सुनते हैं? हमने 7 दिन तक यहाँ भागवत सुनी, उससे हमें मिला क्या? आप विचार करें, भागवत हमें क्या देती है, हम क्यों सुनते हैं और इससे हमने क्या पाया? तो सज्जनों याद रखो, भागवत सुनने से हमें 5 फल प्राप्त होते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 फल। और जब 5 फल हमें प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। अभी आपने सुना अंतिम में परीक्षित जी ने क्या कहा सुखदेव जी से, क्या अब मैं निर्भय हो गया हूं, मुझे कोई तक्षक का भय नहीं रहा। अर्थात पहला फल क्या मिला? निर्भयता।
संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो निर्भय हो, हर किसी वस्तु में भय है। बिना भय के कोई वस्तु जुड़ी नहीं है, केवल भागवत ही आपको निर्भय बना सकती है। वही परीक्षित जी ने कहा, अब मैं निर्भय हो गया हूं। दूसरा वाक्य क्या कहा? मेरे सभी संदेह समाप्त हो गए हैं। निस्संदेहता, जब तक आपका संसार में किसी के प्रति संदेह है, तब तक वास्तव में आपने भागवत नहीं सुनी, अर्थात और सुनने की जरूरत है। संदेहता समाप्त करने की आवश्यकता है। तो दूसरा फल क्या मिला? अब मैं निस्संदेह हो गया हूं। तीसरा क्या कहा? मुझे ऐसा लगता है मैं मानो भगवान की गोद में बैठा हूं। जब भागवत सुनते हैं तो भगवान का साक्षात हमारे हृदय में प्रवेश हो जाता है, और जब भगवान का प्रवेश हो जाता है तो अपने को ऐसा अनुभव होता है कि मैं भगवान की गोद में बैठा हूं। ये तीसरा फल है। चौथा क्या कहा उन्होंने? कि मुझे सर्वत्र भगवान ही दिखाई देता है। अब सुखदेव जी से, जहां जहां मैं जो कुछ भी देखता हूं वह भगवान ही दिखाई देता है। जब भगवान आपके हृदय में बैठा हो तो सर्वत्र जो भी दिखाई देगा आपको भगवान ही दिखाई देगा। आप जैसा चश्मा लगा लेते हो संसार वैसा ही दिखाई देने लगता है। लाल चश्मा लगाओ संसार लाल दिखाई देता है, काला लगा लो तो भगवान वो जगत काला दिखाई देने लगता है, हरा लगाओ तो भगवान हरा सारा संसार दिखाई देने लगता है। तो आपके हृदय में जब भगवान साक्षात बैठे हों तो सारा जगत भी आपको भगवतमय ही दिखाई देगा। और पांचवा फल क्या मिलता है? परम प्रेम। हमारा भगवान के चरणों में परम प्रेम उत्पन्न हो गया है, परम प्रेम की ज्योति प्राकट्य हो गई है। अब मुझे किसी का भय नहीं रहा। सज्जनों, जब हृदय में भगवान प्रकट हो गए हो, भगवान ही हो, तो फिर किसका किससे भय? आपने भागवत में सुना होगा, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चालम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जब जगत नहीं था तब कौन था? मैं था। स्वयं भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से। और जब जगत नहीं रहेगा तब कौन रहेगा? मैं रहूंगा। और जब जगत है तब कौन है? मैं ही हूं। अर्थात जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब भगवान ही तो है। जैसे आपने सुना भी भागवत में, समुद्र की बूंद समुद्र से भिन्न नहीं। चाहे समुद्र का गिलास बंबई से भरो, इंग्लैंड से भरो, अमेरिका से भरो, वह सभी जगह का समुद्र का जल एक जैसा ही होगा। भिन्न है? नहीं है। मिश्री से बनाया हुआ कोई भी आकृति वो मिश्री मिठाई स्वरूप ही होगी। सोने से बना हुआ संपूर्ण आभूषण सोना ही होगा, आकृति अलग होगी, रूप अलग होगा, लेकिन तत्वतः उसमें सोना ही होगा। तो उसी तरह से जब ये जगत भगवान ने बनाया, भगवान से बना, भगवान ही जगत रूप में है, तो फिर किससे भय, किस पर संदेह, किससे द्वेष, किससे मित्रता, ये सभी आपकी समाप्त हो जाती है। और अंततोगत्वा हम लोग किस युग में बैठे हुए हैं? कलयुग में। कलयुग में सभी बुराइयां ही बुराइयां हैं, एक अच्छाई है। वो अच्छाई क्या है?
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भागवत का अंतिम श्लोक, पहला श्लोक क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सत चित आनंद स्वरूप है, जिससे समस्त जगत ओतप्रोत है, जिसकी आराधना से तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं। और प्रभु जैसा दयालु, कृष्ण जैसा दयालु दुनिया में कोई देवता दिखाई देता है? नहीं। भागवत में सुना आपने पूतना वध, जो मां का स्वरूप धारण करके आई थी। तत्वतः देखा जाए तो भागवत में 3 माताओं का वर्णन है कृष्ण की। माता देवकी, माता यशोदा, तीसरी कौन? पूतना। उसका भी स्तनपान किया है, और जिसका स्तनपान किया हो वो मां ही कहलाती है। अहो वतीयस्तन काल कूटयो जिघांसया पायेदप्यसाध्वै लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम अकम्बा दयालुम शरणं व्रजेम। जो दयालु प्रभु परमात्मा भगवान कृष्ण, दीनानाथ, दीनदयाल, ऐसा दयालु संसार में कौन है? जो उनको मारने आई, अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर पिलाने आई, ऐसी पूतना को भी उन्होंने मां की गति दी, उसको मां कहकर के संबोधन कराया, अपना परम धाम दिया। तो हम यत्र तत्र जगत में भटकते रहते हैं, कभी इसको पूजते हैं, कभी उसको पूजते हैं, कभी शनि की आराधना करते हैं, कभी राहु की आराधना करते हैं। भगवान को यदि पूजें तो सभी प्रकार के दुख हमारे समाप्त हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और सबसे बड़ी बात जो भागवत में बतलाई क्या? सुख दुख देने वाले संसार में कोई दूसरे नहीं हैं। आप सोचते हो हमारे पड़ोसी हमें दुखी किए हुए हैं, आप सोचते हो हमारी भाभी मुझे दुखी दे रही है, उसने टोना टुटका कर दिया जी। ऐसे विचारते हैं। जो भी दुख आता है उसका आरोप हम किसी न किसी रूप में दूसरे पर मढ़ देते हैं। इसके कारण हम पर ये दुख आया। कार का एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले ने टकरा दिए, और क्या कहा भागवत में? कोई भी दुख और सुख नहीं आपको देता। भागवत इसी बात को कहती है, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति सुखबुद्धिरेतः अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः। सुख और दुख देने वाला संसार में जगत में कोई दूसरा नहीं है। जो आपको सुख और दुख दे रहा हो, फिर कौन दे रहा है दुख? सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति सुखबुद्धिरेतः। जो ये सोचते मुझे दूसरे दुख देते हैं, वह उनकी मूर्खता है। अहम करोमीति वृथाभिमानः, कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे कारण ऐसा हो गया है, मैं बच्चे को पाल पोस करके बड़ा कर रहा हूँ, मैंने इसको इतना ऊंचा उठा दिया। ये सब अपनी मूर्खता है, बेकार का अहंकार है। स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः। भागवत कहती है हम हर जीव अपने ही कर्म सूत्र में बंधे हुए कार्यरत हो रहे हैं। हमारा ही कर्म हमको सुख और दुख दे रहा है, हमारा कर्म ही हमें संचालित कर रहा है। अपने कर्म को कोई मिटा नहीं सकता। भगवान कृष्ण भी नहीं मिटा पाए,
बाली को मारा था छिप करके, और वही बाली आकर के शिकारी बना, बहलिया बना, और उसी बहलिया ने आकर के भगवान को मारा। अपने कर्म को भगवान भी नहीं मिटा पाए। तो इससे सिद्ध होता है, शिक्षा मिलती है, जैसा हम कर्म दूसरे के लिए करते हैं वही कर्म मेरे पर लागू होता, वही कर्म पुनः आकर के हम पर हावी होता है। इसलिए कोई भी किसी को सुख और दुख नहीं देता। संसार को भगवान समझ करके, भगवत स्वरूप समझ करके हर किसी के साथ परम प्रेम का व्यवहार करें, जो भागवत का लास्ट फल है, परम प्रेम उत्पन्न होता है। तो इन तत्वों के साथ यदि हमने भागवत सुनी है, यदि हमें ये फल पांचों मिले हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले हैं तो फिर हम पढ़ें, फिर स्वाध्याय करें, फिर भागवत कथा सुने, और तब तक सुनते रहें जब तक ये पांचों फल हमें प्राप्त न हो जाए। तो बड़े ही तत्व रूप में, सारांश रूप में आज की कथा भागवत आपने सुनी, इस जीवन में उतारेंगे तो विश्वास है जरूर ही हमें उसका लाभ प्राप्त होगा। हम सभी मंदिर कमेटी की तरफ से, आप सभी आए हुए भक्तों की तरफ से, कथावाचक भाटिया साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमारे कमेटी के मेंबर कल जब भागवत की पूर्णाहुति होगी, हवन होगा, उस समय आकर के उस सम्मानित भी करेंगे। शब्दों के साथ मैं अपने भाटिया साहब का और उनकी धर्मपत्नी मधु भाटिया जी का धन्यवाद करते हैं, और सभी की तरफ से ओम जय श्री कृष्ण अर्पित करते हैं। अब बोल बांके बिहारी लाल की जय। निमें मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे। निमें नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे। निमें नच लैन दे, नच लैन दे, निमें मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे। मैं नचना मोहन दे नाल अज दुनिया दे नाल नचिया बतेरा, दुनिया दे नाल फिर भी ना कोई बनिया मेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा। जिंदगी करना संसार अज मैनू नच लैन दे। जिंदगी करना संसार अज मैनू नच लैन दे। मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे। मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे। पैरां दे विच घुंघरू पा के, पैरां दे विच घुंघरू बन के, पैरां दे विच घुंघरू बन के, अपने श्याम दी जोगन बन के, अपने श्याम दी जोगन बन के। अखा लालिया उस दे नाल अज मैनू नच लैन दे। अखा लालिया उस दे नाल अज मैनू नच लैन दे। नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे। नी मैं नचना
मुनि वाला जय मेरा यार आज मैनू नच लैन दे नी मैं नचना मोहन दे नाल वृंदावन बिच जावांगी मैं वृंदावन बिच जावांगी मैं प्यार मोहन दा पावांगी मैं प्यार मोहन दा पावांगी मैं जग रुसदा है रुसे लखवार आज मैनू नच लैन दे नी मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच बोल बन के बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक सूचना देनी है कि जिन लोगों ने यहाँ पर कलश की स्थापना की थी वो आरती में सम्मिलित होंगे और परिवार के लोग। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुखकारी ये दुखहारी ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। सुख
मात पिता तुम मेरे शरण करूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा हाथ करूं मैं जिसकी ओम जय जगत हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूरख भलगामी कृपा करो भरताओ जगदीश तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति इस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं घूमती दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे अपने हाथ उठाओ ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट बंसी वाला दूर करे नाथ हरे भक्त जनों के संकट राज जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सयतं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेदान्तगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यारूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वाजमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथ को दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति देवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विषदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम
शांति शांति ओम। बोलो गणपति गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बांके बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गायत्री मात की जय, बाबा बालकनाथ की जय, शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। जो बोले सो अभय, बोल सनातन धर्म की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, माता पिता गुरुदेव की, आज के आनंद की। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। दीनबंधु दुःखभंजन घट घट के आधार, हाथ जोड़ विनती करो मेरा कोटि कोटि नमस्कार। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।